जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम साउथ पटेल है। आप सभी का स्वागत है मेरे एजुकेशनल ट्रिक चैनल पर। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। तो चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिसे भारतीय संविधान में आयरलैंड देश से लिया गया है। भारतीय संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक सिद्धांतों का उल्लेख है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण। संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। संविधान के उल्लेखित इस सिद्धांतों को डॉक्टर A.P. शर्मा ने उनकी प्रकृति के आधार पर 3 भागों में बांटा है। पहला, समाजवादी सिद्धांत। संविधान में उल्लेखित अधिकांश निर्देशक सिद्धांतों का संबंध भारत में समाजवादी की स्थापना से है। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की उन्नति के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं में सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक न्याय का संचार होगा। अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि लोक कल्याण और न्याय की प्राप्ति के लिए समानता का अधिकार होगा, जिसमें स्त्री पुरुष को समाज कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, दोनों को जीवन चलाने का अवसर दिया जाए, राज्य में स्त्रियों में गर्भवती प्रकृति अवस्था में सहायता प्रदान किया जाए, साथ ही साथ श्रमिकों के जीवन में उचित मजदूरी एवं सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था प्रदान करने का प्रयत्न करने का अवसर दिया जाए। लोगों के जीवन स्तर को उच्च बनाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। दूसरा, गांधीवादी सिद्धांत। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन किया गया है। अनुच्छेद 40 के तहत पंचायतों का गठन किया गया है। अनुच्छेद 43 ग्रामों में कुटीर उद्योगों का विस्तार किया गया है। वही अनुच्छेद 46 पिछड़ी और निर्बल जातियों को शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं दिया गया है। अनुच्छेद 47 मादक पदार्थों पर रोक। राज्य में कोई प्रकार के मादक पदार्थों का विक्रय किया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा तो उसे राज्य सरकार द्वारा रोक अर्थात कानून अपराध माना जाता है। वही अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का विकास। अनुच्छेद 48 में साफ साफ कहा गया है कि कृषि और पशुपालन का विकास किया जाएगा राज्य सरकार द्वारा। गांधी जी कहते हैं भारत की आत्मा गांवों में बसती है। गांधी जी कहते हैं भारत की आत्मा गांवों में बसती है। 2 अक्टूबर सन 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की शुरुआत हुआ, जिसे त्रिस्तरीय स्वशासन के नाम से जाने जाते हैं। तीसरा, बौद्धिक उदारवादी सिद्धांत। अनुच्छेद 44 भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए राज्य एक समान दिवाली न्यायालय व फौजदारी न्यायालय, दीवानी न्यायालय, व्यक्तिगत या सार्वजनिक संपत्ति संबंधित विवादों की निराकरण करता है तथा फौजदारी न्यायालय अपराध से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है। अनुच्छेद 45 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 48 राज्य पर्यावरण की रक्षा तथा वन तथा अन्य जीवों की सुरक्षा करेगा। अनुच्छेद 49 राज्य राष्ट्रीय महत्व की कला और ऐतिहासिक का संरक्षक करेगा, अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्यक्रम चलेगा उसमें राज्य भी बहुमत
संरक्षक करेगा। अनुच्छेद 50 राज्य अपनी लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करने के लिए कार्य करेगा। अनुच्छेद 51 भारत की विदेशी नीति से संबंधित है, जिसमें समानता, न्याय और भाईचारों का भाव लाना है। अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत में बौद्धिक उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 51(1) में साफ साफ कहा गया है कि राज्य एवं राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापना करेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह सभी राष्ट्रों के साथ भाईचारा से व्यवहार करेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापना रखेगा। तो आज के इस वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक जय हिंद जय भारत।